हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें अभी रीजनिंग का टेस्ट नंबर जो है ये 5 का डिस्कशन हो रहा है, जिसमें मैंने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो जाके देखें। बाकी अब मैथ कराते हैं 25 क्वेश्चन। टारगेट है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के पहले मैं 650 मैथ 650 रीजनिंग अपलोड कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको रिलैक्स मिले। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां से मैं करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं मैथमेटिक्स का। कह रहा है एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, ठीक है, और यदि वर्तमान मूल्य 60 के बाद 50 है रुपये है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत होगी। तो जाहिर सी बात है, गौर करना मेरी बात, 60 के बाद कितने जीरो हैं? 2 3 5, ठीक है। अब इसी को गौर करना मेरी बात को। ये कह रहा 15% से वृद्धि हो रही। जाहिर सी बात है, 15 का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं। 15% का वृद्धि का मतलब हो गया कि 100 का चीज़ 115। तो इसको यहीं छोटा कर लेते हैं, 5 दूनी 3 और 5 भी सही है, यानी 23/20। तो आप 23/20 करिए, 23/20 वृद्धि हुई है ना, 5 भी सही भाई, जाहिर सी बात है। 15 का मान क्या होता है? 3/20 करके जोड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट करिए 15 का लाभ माने 115/100, तो 5 देती हैं 23/20 हो गया, और 23/20 कर देते हैं। अब देखिए ये 2 जीरो तो भाई साहब चले गए। अब बचे हैं 2 दूनी 4 और 15 के बाद 1 2 3 जीरो चिपका दीजिए। अब देखिए 23 से मुझे याद है कि 529 होता है, और 15 से गुणा कर लेते हैं। पहले 3 जीरो चिपका के 15 15 9 135, 15 9 135 के क्या आ गया? एक 13 हासिल। 15 दूना 30, 10 40, 3 43। भाई 30 में 13 जोड़ेंगे 43 आएगा, अभी भी 4 का ही है। और 15 पचे 75 और 4 79। तो मुझे उम्मीद है 7935 ऐसे कुछ आया होगा। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो कैलकुलेशन आप करिए, ये तो आपका काम है, बहरहाल मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.000825 और बटे डिवाइड है 0.05। तो ये पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, कभी कभी उसमें दिखता नहीं है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा मान क्या है घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन कोशिश करें पहले, ठीक है। जैसे अब गौर करना मेरी बात को। अब ये पहले इक्वल कर लेते हैं पॉइंट। तो पॉइंट के बाद देखिए राइट में 2 स्थान है, तो अगर हम नीचे 100 से गुणा कर दें, ऊपर 100 से गुणा कर दें, तो ये जो पॉइंट है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब ये हट जाएगा 100 से गुणा करने के बाद, ये कहानी ख़त्म हो गया इसका। और ये जो है यहाँ खिसक के आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये तो 5 हो जाएगा गुणा करके। अब गौर करिए, अब भाग दे दीजिए, तो 5 शून्य शून्य, 5 एक 5 और 3 बचा है और 32 हो गया, तो 5 30 55 25, तो हो जाएगा 0.0165। कहीं है ऑप्शन? 0.01 ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, उल्टा होता है गुणे। टैन को लिख सकता हूँ sin थीटा बटे कॉस थीटा, और डिवाइड है यानी बटे हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कुछ कट वट रहा है, साइन से साइन कट गया, और कास कास का गुणा करेगा तो 1/cos² थीटा आ जाएगा। तो आसान सा है, अगर आपने हाई स्कूल में कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ऐसा कर पाएंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा a के पावर -2 और -1 के डिवाइड है a² -1। यही क्वेश्चन है ना, गौर करिएगा। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस जैसे किसी के पावर, जैसे मान लिया k के पावर -1 लिखा है, तो इसको मैं 1/k लिख सकता हूँ। जब डिवाइड किया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे a के पावर -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a, ध्यान देना पॉजिटिव बनाने के लिए। तो a के पावर -2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a² और -1/a² पहले से सुन पा रहे हो ना। अब इसको सरल करो ऊपर, तो 1 - a² हो जाएगा और बटे a²।
और नीचे तो है ही है ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखिए गड़बड़ क्या है, यहाँ माइनस आप कॉमन ले लीजिए ऊपर। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे ए स्क्वायर पहले से है, ए स्क्वायर माइनस 1, तो आप देख पा रहे होंगे ये कट जाएगा तो हो जाएगा -1 अपान ए स्क्वायर। कहीं है ऑप्शन -1 अपान ए स्क्वायर? तो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे छोटे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करोगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, 30 कह रहा है कि √50 और प्लस √18 और माइनस √8 का मान। तो 50 को मैं लिख सकता हूँ, गौर करना, 25 दूनी 50 भाई 5√2, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 त्रिका 9 भाई, बाहर आएगा तो रूट में उसमें आएगा, और 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप देख पा रहे होंगे 5√2, ऐसे डायरेक्ट कर देते। देखिए सबका √2 सेम पद है, तो 5 3 8 और 8 में से 2 गया, तो 6√2 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते ये भी समझ पाए होंगे आप। 31 कह रहा है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण, देखिए विकर्ण दिया है, D1 दिया है 8 और D2 दिया है 6, और एरिया देखिए विकर्ण का एरिया होता है, क्या नाम है जी इसका, सम चतुर्भुज का एरिया होता है, एरिया बराबर होता है हाफ, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है D1 इंटू D2, तो हाफ D1 कितना 8, D2 कितना 6, भाग देंगे 4 छक 24, आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, कह रहा है यदि रीमा 12 मोबाइल फ़ोन 12 मोबाइल फ़ोन जो है 188160 में बेचती है, ये एसपी करती है, ठीक है। फिर कह रहा है क्रय मूल्य प्रति फ़ोन, एक फ़ोन का, गौर करना, एक फ़ोन का जो कीमत है वो कह रही है 14056 है, तो उसे कुल कितना लाभ मिलेगा? जाहिर सी बात है, बेची 12 है, तो आप बताओ ये बेच रहे हो तो पहले तो सीपी निकालो, तो अभी तो एक का सीपी है तो 12 का सीपी निकाल लीजिए, 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 छक 72, 7 12 पचे 60, 7 67, 6 तो 0 6, तो 12 चौक 48, 4 12 के नाम 12 4 16, ये आपने खरीदा था और ये आपने बेचा, अंतर ले लो। तो देखो 10 में से 2 गया 8, और ये 15 में से 7 गया 8, तो अब लास्ट में देख लेते हैं 8 8 कहाँ टकरा रहा है, एक ही जगह टकरा रहा है, ऑप्शन 194। देखिए हमेशा ये आप भी एग्जाम में, ये नहीं कि हमें अवार्ड जीतना हम सब मिलाएंगे कि कोई मतलब नहीं, एग्जाम में लास्ट में दिया ना ऑप्शन नंबर 8 8 2 जगह, तो पहला ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों मेहनत कर रहे हो आप, ये पे टिक करके आगे भाग जाना एग्जाम में, ये नहीं कि पूरा एक एक चीज़ें चेक करें, तब तो हो गया आपका, ठीक है। टाइम इज़ एवरीथिंग इन एग्जामिनेशन। राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर, देखो ये भाई साहब राम है और ये रहीम है, ठीक है, रहीम, इनकी बीच की दूरी कितना भैया 680, और कह रहे एक दूसरे से 8 मीटर पर सेकंड, ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, और ये भाई साहब 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। कह रहे एक दूसरे से, तो वो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? तो देखो समय बराबर होता है दूरी बीच का है और बटे चाल, चूँकि चाल देखिए विपरीत है तो जुड़ जाएगा, तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 चौके 68, 40 सेकंड के बाद। ऑप्शन दिया कहीं सी, तो आसान था, विपरीत चाल है, जुड़ जाएगा, दूरी बीच में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 2 सही 1/3 -1 सही 1/2, ये बंद हो गया, ऑफ लगा है, उसके बाद दिया 3/5 प्लस 1 सही 2/5, फिर डिवीज़न दिया है डिवीज़न 2 सही कितना दिया 1/3। तो देखिए ब्रैकेट ऑफ, तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ब्रैकेट डील कर लो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए गौर करना मेरी बात। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 में से डायरेक्ट हम 1 घटा सकते हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो रहने दीजिए, आप कंफ्यूज ना होने पाए। 3 दूनी 6 7/3 और -2 1 2 1 3/2, ऑफ लगा है तो सेम ऐसे उतार दीजिए 3/5 प्लस, अब इनको तो डील ही कर लीजिए, 5 अंगने 5 2 7/5 और भाग है, ठीक है, तो भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा, लेकिन वो 3 से भाई उल्टा हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 1 7/3, इनको डील कर लीजिए फिर। 7 दूनी 14 और 9, 14 में से 9 गया, 9 5 14 ना,
14 में से 9 जाएगा 5, 5/3 दूनी 6 आएगा। फिर ऑफ, तो पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, मैंने बताया था। तो ऑफ माने गुणा होता है, तो 3/5 हो जाएगा। प्लस का इनको डील कर लीजिए, 3/5। अब देखिए 5 5 से कट जाए, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा और प्लस का 3/5 आएगा। जोड़ेंगे 5 का 5 6 11 बटे 5 दूनी 10, कहीं है 11/10। तो 11/10 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 का 10 और 11, 1 से 1/10। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बहुत बहुत अच्छे से करोगे। मेरी कोशिश है कि आप अच्छा मार्क्स लाएं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 है। तो बड़ा कोण ज्ञात करिए। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के 360 डबल होता है। तो इसको जोड़ लीजिए। वैसे हम एक बात बताएं, अगर आपको बड़ा कोण चाहिए तो 13 से ऑप्शन कटना चाहिए। पहला कटेगा 13 का 13 3 नहीं कटेगा, दूसरा कटेगा नहीं, सी कटेगा 13 का 13 3 26। देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन के लिए इतना आप मतलब ऑप्शन तो बता दिया कि 13 से कटना चाहिए, लेकिन इतना रिस्क मत लीजिए, आप जोड़ लीजिए इनको। तो 5 3 8 और 9 17 और 13 कितना हो जाएगा, 7 3 10 1 30। तो इसका 30 आ रहा है। तो 30 का मान दिया गया है 360। भाई ये 360 डिग्री के बराबर होगा, तो 1 का मान हो जाएगा 12। आप बताओ ये बड़ा वाला चाहिए, 12 से गुणा करोगे तो 12 3 36, 12 के 12 3 15 156। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 लेते। कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है तथा एक्स और इसके कर्मिक माने एक ज़्यादा x+1 का लासा ज्ञात है। देखिए लासा का एक सिस्टम होता है। देखिए लासा का कैसे, जैसे 4 है और 5 है, अगर मुझे इसका लासा निकालना है, ठीक है, तो लासा का मतलब होता है ऐसी संख्या लेना है कि इससे भी कटे इससे भी कटे, तभी तो लासा होगा। भाई मल्टीपल्स आप बहुत नंबर्स। तो 4, देखिए 4 से तब 4 कटेगा जब 4 होगा, और 5 से काटने के लिए इस 5 को पूरा डालना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो दोनों नंबर आ चुके। ऐसे देखें यक्स से कटना चाहिए तो एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी इससे भी कटे तो ये भी रहना पड़ेगा। तो एक्स x+1 दैट इज द एलसीएम। क्लियर, आपका आंसर आ चुका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है स्मिता एक काम को 12 दिन में करती है और सैम उसी काम को 9 दिन में करता है। फिर क्या कह रहा है, 4 दिन बाद एक साथ काम करने के बाद छोड़ दिए तो काम का कितना। तो 4 दिन बाद काम तो छोड़ो पहले, तो 12 9 के एलसीएम 36 ले लो, 12 3 और 9 4। आप बताओ इसी काम को अगर दोनों लोग करते तो इतना होता गौर करना मेरी बात। लेकिन इसी 36 काम का ये लोग कह रहे हैं दोनों लोग मिलकर 4 3 7 की क्षमता से कितना काम किए, कितने दिन, 4, यानी 28 काम कर लिए। तो अगर 36 में से 28 घटाएं तो 16 में से 8 गया 8, तो 28 8 36, तो 8 काम कर चुके हैं। सुनते रहना मेरी बात को। 28 काम कर लिए तो 8 काम बचा। लेकिन ये जो 8 काम बचा है, सुनते रहना, वो कितने में बचा है, 36। भाई 36, देखिए 36 का 8 डन हो गया भाई, 28 काम किए तो 8 बचा। तो 8 बचा कितने में, 36। अब इसको तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 4 9 36, 2/9 काम अभी बचा हुआ है। तो दिस इज द आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आर। क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत 22 है। देखिए 27 का औसत 22 है। फिर कह रहा है एक अध्यापक बढ़ जाता, +1 एक अध्यापक बढ़ जाएगा तो ये 28 हो गया। अब औसत कितना हो जाएगा, एक बढ़ गया यानी 23 हो गया। तो इसमें गौर करना, इसमें हम बताएंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपने एवरेज नहीं पढ़ा है मुझसे तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एवरेज मैंने पढ़ा है। इसमें एक बढ़ गया और इसमें एक बढ़ गया, तो गौर करना, इसका इस बढ़े हुए में गुणा होता है और इसका इस बढ़े हुए में। तो गुणा करेंगे 27 एकन्यम और इधर 23 एकन्यम, जोड़ दीजिए, ही आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो भी आता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम खाता है। तो 49 आंसर आ गया, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। 27 और 23 कितना हो भैया, 50 होगा। ठीक है, 50 ऑप्शन है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39। कह रहा है कि एक अंकित मूल्य पर, यानी अंकित माने एमपी, कह रहा है एमपी पे 20% का छूट है। तो 20% छूट माने क्या, 100 का चीज़ 80। फिर क्या कह रहा है, देने के बाद 12% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होता है, सीपी, कितना 12, तो 112 का मान है भाई। बटे 100 करोगे, 100 कट जाएगा। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, तो पहले तो काट दीजिए, नहीं एमपी और बटे सीपी ले लीजिए पहले।
ये हो जाएगा आपका 112/80, ठीक है। काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 8 32 20, ठीक है। अब गौर करना अब आपसे क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य को, ये जो एमपी है वो सीपी से कितना ज़्यादा करना पड़ेगा। आप बताओ कितना ज़्यादा करना पड़ेगा। आप बताओ 20 में कितना ज़्यादा करना पड़ेगा। चूँकि परसेंटेज पूछा 100, तो आप बताओ 20 का ये कितना गुना है 5, तो आप भी 5 गुना कर दो, तो 40% ज़्यादा करना पड़ेगा। यही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और क्या जी, कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर कह रहा प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कास स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/4। ये कहीं ना कहीं आपसे आयोग चेक करना चाहता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री कुछ जानते हो कि नहीं हाई स्कूल का। बाकी आसान है। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग करोगे 1/4 गुणे कास 45 1/√2 वर्ग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा प्लस 4 tan 30 1/√3 होता है, तो वर्ग करोगे 1/3 आ जाएगा प्लस का हाफ साइन 90। तो साइन 0 का मान 0 होता है लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग करोगे क्या आएगा माइनस का 2 गुणे कास 90। कास 90 है तो कास 90 यानी साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 1/24 हो जाएगा। अब देखिए ये होगा 1/8 और प्लस ये हो जाएगा 4/3 और प्लस ये होगा हाफ और माइनस ये तो 0 हो जाएगा और 1/24। अब इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं 24 ले लेता हूँ एलसीएम। तो 8 है तो 8 3 24 तो 3 आ जाएगा और 3 8 है तो 8 4 32 हो जाएगा और प्लस का देखिए 2 है, ठीक है। तो 2 है 12 से गुणा करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा और माइनस 24 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसको, 12 3 15, 15 में से 1 गया 14, तो 32 और 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6 46 आ रहा है। कुछ गड़बड़ा रहा है क्या। 3 2 5 32 3 66, 32 3 35, 35 12, ये 48 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है जी। अच्छा कास 90, ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 1 मिनट में चेक करता हूँ। साइन 30 कास 45 4 tan 30 और प्लस हाफ साइन 90 माइनस 2 कास 90 प्लस का 1/24। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है साइन 30 का मान होता है साइन 0 साइन 30 1/2, तो 1/2 का वर्ग 4 कास 45 1/√2 का हाफ, ठीक 4 tan 30 1/√3 वर्ग हो जाएगा हाफ गुणे साइन 90। तो साइन 0 का मान 0 साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक माइनस 2 कास 90। कास 90 साइन 0 जो होगा वही कास 90 होगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है तो कास 90 का मान भी 0 हो जाएगा 1/24। 1/8 प्लस 4/3 प्लस ये हाफ हो गया माइनस का 0 उधर 1/24। एलसीएम 24 ले रहे हैं तो 8 3 और 8 4 32 हो जाएगा, 2 12 माइनस 1, तो 32 3 35, 32 3 35 और 35 में मुझे जोड़ना है 11, 46/24 आ रहा है। और इसमें अगर देखें ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, वैसे 2 आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक किया हूँ लेकिन हमारे द्वारा तो यही आ रहा है, ठीक है। अब कुछ काम आप भी करिए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, लेकिन आप कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 81x² माइनस कितना 81x² माइनस 49y² और बटे 9x है प्लस 7y। अब इसको सेल देखो भाई a² माइनस b² बन रहा है, तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर और बट्टे हो जाएगा 9x प्लस 7y। इसको डील करोगे तो एक कोष्टक में यही हो जाएगा 9x प्लस 7y और एक कोष्टक में हो जाएगा 9x माइनस 7y और बटे 9x प्लस 7y। तो यही कट जाएगा पॉजिटिव वाला, बच जाएगा वही 9x माइनस 7y।
तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, मुझे नहीं लगता ये समझ में नहीं आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बल्लेबाज 1 है, बल्लेबाज 2 है, आपको बताना है कौन सा बल्लेबाज अच्छा एवरेज बताए। तो जोड़ लीजिए, इसमें तो वही करना है, जोड़ना 42, 51, 09, 78, 63, 20 और 12। पहला बल्लेबाज है, दूसरा है 30, 22, 91, 76, 84, फिर 11 है और प्लस 0 7। चलिए जोड़ते हैं। तो पहले इकाई जोड़ लीजिए, 2 2 2 3 5 8 13, 13 9 22, 22 1 23, तो 25 का 5 हासिल आया 2, 2 1 3 2 5 6 5 11 7 18 18 18 5 23, 23 4 27। लेकिन है कितने लोग गिन लो, 3 3 6 7, 7 से भाग दे दो, 7 3 21, 21 के बाद कितना बचा, 7 चौको 6, 21 है और 65 है, 7 9 63, 2 65, तो 7 दूनी 14, 6 7, मतलब 39.28 लगभग आ रहा है ना। तो मिलते हैं अभी इससे, और अगला वाले का देख लेते हैं। 7 1 8 4 12 6 18 1 19 2 21 का 1 हासिल है 2, तो 2 के बाद 2 1 3 3 3 और 8 3 11, 7 18 9 27 2 29 और 3 31, 22 7 भाग दे दो भैया, तो 7 चौक 28 और 3 फिर 7 चौक 28, 28 3, तो 44 मतलब बल्लेबाज 2 ही है जो 44 क्रॉस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छा ये 45 दे रहा है, तो 1 मिनट देख ले, 7 चौक 28 हो गया और 3 हो जाएगा तो 31, 7 यही आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वैसे भी 44 है तो आप देख के ऑप्शन डी टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 43, कह रहा आज हर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है, वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर की गति से और बाकी बची 24 किलोमीटर गति से तय, कुल दूरी ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। अच्छा कुल तो 10 घंटा लगा है, ठीक है, तो मान लेते हैं पूरी दूरी 2D है, तो इसका आधा D होगा, इसका आधा D, तो इस D को चला है किसकी चाल से, 21 की चाल से, इस D को चला है किसकी चाल से, 24 चाल, और कुल समय लगा है कितना, 10 घंटे। डील कर लो। तो देखिए D आपका कॉमन हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है, 24 और 21 और बटे 21 गुणे 24 और बराबर 10, तो D बराबर हो जाएगा गौर करना, ये देखिए जुड़ जाएगा, 4 1 5 और 2 2 4 1 5, 4 1 5 2 2 4, 45 हो जाएगा ना। तो ऊपर देखिए गुणा हो जाएगा, जब 21 गुणे 24 बनेगा बटे, समझ रहे हैं ना आप, और 21 जुड़ जाएगा तो 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4, अब काट दीजिए दूरी किस में आ रहा, तो 3 से काट देते, 3 8 24, 3 1 9 3 बचे, कुछ गड़बड़ हो रहा है का 21 24, कह रहा जा रही यात्रा 10 घंटे में, वह आधी यात्रा D/21 और बची 24 से चलता, तो तय की गई कुल दूरी तो समय 10 घंटा लगा, समय भरा और दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक तो चल रहा हूँ। अब D कॉमन ले लिया तो 24 21 बटे 21 गुणे 24 10, ठीक है 21, अच्छा ये 10 छोड़ रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है जी। अच्छा देखो, तो D बराबर हो जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा 21 गुणे 24 गुणे 10 और बटे ये जोड़ लो 45। अब डील करो तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और 3 त्रिक्का 9, 3 सत्ते और 3 अट्ठे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 सत्ते 112, ऑप्शन है 112। तो इस D का मान 112 आया, तो इस D का मान भी 112 होगा, तो 112 12 दुगना क्या हो जाएगा 224, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, इसमें कुछ था नहीं अच्छा और कुछ लगाया जा सकता है क्या,
एक तरीका और है, आप रेशियो से भी कर सकते हो। चलिए बता देते हैं। देखिए आप बताओ स्पीड का रेशियो कितना है, 21 और 24। तो रेशियो तो अभी है ही नहीं, स्पीड है और मुझे दूरी चाहिए, तो रेशियो क्या होगा 7 और 8। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 8 और 7। ठीक, 8 7 15 का मान दिया है, कितना घंटा 10। ठीक, तो एक का मान क्या हो जाएगा 10/15। अब दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो 21 गुणे 10/15। चूँकि ये एक दूरी आएगा, बराबर बराबर दो हैं तो दुगना करना पड़ेगा। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 7 7 दूनी 14 दूनी क्या हो रहा है 3 7 21, 5 दूनी 10, 5 दूनी 3 7 7 दूनी 14 दूनी 28। हाँ तो मैं गलती भी तो कर रहा हूँ, एक मिनट आ जाएगा। देखो इससे भी आ जाएगा। देखो आप बताओ ये 15 हो गया। ठीक, और 15 का मान कितना दिया 10 घंटा। तो आप इसका मान निकालो ना, रियल समय तो ये है। तो 8 का मान क्या हो जाएगा 10/15 गुणे 8, ये टाइम आ जाएगा रियल। आप किसी में भी गुणा कर लो, तो दूरी बराबर 4 और गुणे समय, तो 10 गुणे 8/15। तो देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 7 21, 7 दूनी 14, 8 112 आ गया ना। तो भाई चूंकि 112 ये भी तय कि 112 ये तो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग आधा आधा है। तो 2 दूनी 4, 2 कने 224, इससे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप कैसे भी लगाएं, चाहे आप कॉन्सेप्चुअल लगाएं, चाहे आप फार्मूले से लगाएं, सब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा 44 कह रहा माता पिता व बेटे की औसत आयु बेटी की शादी के समय 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष होगी। शादी के समय पुत्र की औसत आयु, कोई बात नहीं। देखिए माता माने यम, पिता माने पी और बेटा माने बी के औसत आयु। बेटे के शादी के समय कितना था इनका 42, मतलब ठीक है माता पिता बेटा 3 लोग हैं। अब क्या कह रहा है, शादी के समय 40 वर्ष, 1 वर्ष बाद बच्चा पैदा और शादी के 6 वर्ष बाद औसत वर्ष 36 वर्ष होगा। गौर करना मेरी बात। तो हम इनको ले आते हैं शादी के समय वाला। तो शादी के समय इनका कितना हो जाएगा, माँ पिता और बेटे का। तो जाहिर सी बात है शादी के समय 6 वर्ष बाद है। तो और एक चीज़ जान लीजिए, औसत मैंने पढ़ा दिया, आप जाके देख लो। औसत का एक खेल है, अगर आप किसी भी दिन में बराबर जोड़ोगे तो वही औसत भी पड़े। जैसे अभी मैं लिख दूँ 2 3 4 5, अगर मैं सब में जैसे 2 3 4 5, ठीक है, इधर और 6, अगर इसका औसत 4 है, ठीक है, एवरेज 4 है, अगर मैं सब में 1 जोड़ दे रहा हूँ तो देखिए आप 4 1 5, औसत भी प्रभावित हो जाता है, मतलब औसत भी उतना। तो आप बताओ 6 6 साल सब बढ़ेंगे, ये भी, तो 6 6 साल बढ़ेंगे, 6 साल डायरेक्ट जोड़ दो तो ये हो जाएगा 40 है। लेकिन शादी के समय कौन कौन है, देखें कह रहा शादी के बाद 1 वर्ष बाद एक बच्चा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद आयु 36 हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन है, मम्मी है, उसका पापा है, ठीक है, बेटा है और वाइफ है और एक बच्चा भी आ चुका है, चाइल्ड। फिर से देखो इस इनका ये बेटा है, बेटे का ये वाइफ है यानी पतो इसका है, और ये बच्चा है। अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग, अभी 36 है। तो आप देख पा रहे होंगे, गौर करना, ठीक है, यहाँ 3 लोग हैं और यहाँ कितने लोग हैं 5 लोग हैं। यहाँ कितने बढ़े हैं 2, और यहाँ से कितना घटा है 2, 12 घटा है ना। अब हम वाइफ और बच्चे का देखें, ये तो सेम है, ये तो सेम है। अब ये जो वाइफ और चाइल्ड बड़े हैं इनका मैं उम्र निकाल लेता हूँ कि इस समय कितना है शादी के समय। तो देख लो 3 का गुणा 48 में कर दो, तो 3 8 24 और 3 चौक 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, और माइनस है, ये माइनस का गुणा कर जाएगा इधर, सॉरी इसमें गुणा होगा, ये माइनस में। तो 12 3 माइनस का 36 और 36 दूना इधर से देखो 72, तो प्लस का 72, तो 72 में से 36 जाएगा तो 36 आ जाएगा। क्लियर। तो वाइफ और चाइल्ड 36 साल के हैं कब, शादी के समय। बहुत ध्यान से देखना। अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, देखिए अभी क्या है शादी के समय, हमें पता है इस 36 साल में, गौर करना मेरी बात को, हमें पता है इस 36 साल में, ठीक है, ये जो बच्चा आया है, बच्चा कितने साल के बाद आया था, एक साल के बाद। भाई शादी के 5 साल 6 साल के बाद की बात है। यानी अगर मैं इसमें बच्चे की उम्र देखूं, गौर करना, तो वाइफ और प्लस
चाइल्ड, क्योंकि 6 साल की बात है और 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था, यानी बच्चे का उम्र अभी 5 साल है, बराबर 36। तो अगर मैं वाइफ का देखूँ तो 36 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 31। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, यानी अभी जो वाइफ है वो 31 साल की है, लेकिन हमें पता है ये किसकी वाइफ है, ये बच्चे का, जो मम्मी पापा और इनका जो लड़का था इनका वाइफ है। आप बताओ, ये जो शादी हुआ था, जो वाइफ है अभी इसका पत्नी, वो पुत्रवधू, वो 31 साल की है, लेकिन शादी कितने साल के पहले हुआ था, 6। तो 6 घटा तो 11 में से 6 गया 5, 25, यानी पुत्रवधू की जो उम्र थी वो 25 साल थी शादी के समय। यही पूछ रहा है, एक बार दोहराइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन, तब दिमाग खुलेगा। कह रहा 40 पारियों का बल्लेबाज, देखिए 40 पारियों का जो बल्लेबाजी का औसत है वो एवरेज 50 है। फिर कह रहा अगर उच्चतम न्यूनतम स्कोर के अंतर 172 है, अगर दोनों पारियों को निकाल दे, तो आप बताओ 40 में से जब 2 निकालोगे तो 38 पारी हुआ, इन 38 पारियों का औसत दिया 48, तो यहाँ से भी 2 कम हो गए। तो आप ये बताइए मैक्सिमम प्लस मैक्स और प्लस मिनिमम 2 पारी आप निकाला है, तो जो 2 पारी निकाला वो कितने रन बनाए थे, देखो ये गुणा कर दो, ये तो 40 दूना माइनस का 80, देखो माइनस ये शो कर रहा है कि आप पारी निकाले हो, वो जो 2 पारियों का रन निकला भी वो पता लग जाएगा। तो 48 दूना 96, 6 9 8 17, यानी 176, यानी मैक्सिमम और मिनिमम का जो योग है वो कितना 176। और इन्होंने दे रखा है कि इनका अंतर है, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर है, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर है कितना 172, यानी मैक्सिमम वाला, गौर करना, मैक्सिमम वाला कह रहा है कि मैं 172 ज़्यादा हूँ, तो अगर 176 से 172 पहले मिल जाएगा इसको, तो कितना बचेगा 4 इधर। अब 4 में बराबर बांट दो, तो इसको 2 मिल जाएगा, इसको 2, तो मैक्सिमम 174 हो जाएगा और मिनिमम 2 हो जाएगा। क्लियर? अब आप देख लो अंतर, 174 2 का अंतर 172 ही तो आएगा, तो यानी मिनिमम है और मैक्सिमम 174। तो ऑप्शन क्या करा, उच्चतम 174 होगा, ऑप्शन नंबर पहला। थोड़ा दोहराइएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसे ही लगाना आना चाहिए। कह रहे एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, 10 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदता है, 5 लीटर पानी मिलाता है, फिर 10 रुपया लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ होता है, तो दूध की मात्रा। आप एक बात बताओ, अगर आपने बोला कि आपने दूध 10 रुपया प्रति लीटर लेकर आया और 10 रुपया प्रति लीटर की ही दर से बेचा, तो लाभ मिलेगा? कभी संभव ही नहीं है। तो ये लाभ कहाँ से आ रहा है? पानी से आ रहा है। यानी ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना कि 20% का लाभ हो रहा है, वो पानी वाला चिल्ला रहे हैं, समझिएगा। तो 20% का मान हो गया 1/5, यानी 5 तो शुद्ध मिल्क है, लेकिन ये जो 1 है वो वाटर है। सुन रहे हो ना भाई, पानी ही तो, ये जो कमाई कर रहा है वो पानी से है। 5 लीटर में 1 लीटर की पानी गुणे 100 करके 20% बोल रहा है। अब बताओ, इन्होंने बोला है कि हमसे क्या पूछा है इन्होंने कहा है कि शुद्ध दूध की मात्रा कितनी जो खरीदा था। आप बताओ, पानी की मात्रा तो मुझे पता है 5 लीटर, तो इस 1 का मान 5 है, 5 गुना है, तो 5 का मान 5 गुना हो जाएगा, तो कितना जाएगा 25, यानी 25 लीटर शुद्ध दूध था। ओके, तो इसमें कुछ नहीं था, आप वही सीधे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 12 वर्ष सामी अपने भाई विनय से बोल रहा है 3 गुना बढ़। देखो सामी है, 12 वर्ष का है, भाई से 3 गुना है। सामी की आय उस समय कितनी होगी जब विनय से दुगना हो जाएगा? गौर करिएगा, बड़ा आसान। देखिए 12 वर्ष का सामी अपने भाई विनय से 3 गुना बढ़ा। ये सामी है और ये विनय है। विनय को चिढ़ा रहा है कि सामी 12 वर्ष के सामी अपने भाई से 3 गुना है। कौन 3 गुना है? ये 3 गुना है ना, 3 गुना है 12 वर्ष का सामी। तो आप बताओ, सामी 12 वर्ष है और ये कह रहा है मैं 3 गुना हूँ, तो 3 गुना कब होगा? जब विनय 4 साल का होगा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब क्या कर रहा है, 12 और 4 साल के हो गए। अब कह रहा है कितने साल के बाद, मान लिया के साल के बाद विनय से दुगना। अब ये क्या कह रहा है कि सामी का आयु, सामी माने ही 12 वाला, ये कह रहा है दुगना हो जाएगा, दुगना, तो 1 का दुगना, डील कर लो। तो 12 प्लस के बराबर 4 दूनी 8 प्लस 2 के, तो ये 2 के और 12 में से 8 गया 4, कुछ गड़बड़ हड़बड़ हो रहा है का? 12 4 क्या कह रहा है, 12 वर्ष 3, ठीक है, 4 दिया 12, तो के का मान कितना आ जाएगा जी? सही है, 12 में से 8 गया 4, तो
तो अभी के का मान है, उसने पूछा कितने साल बाद, तो अभी 12 साल का है, तो 4 साल और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 16, यानी 16 साल के बाद वो क्या हो जाएगा दुगना। तो सेम है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आइए 23 में देखते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका विहार करता है। वह पाता है कि इसमें उस नौका से बहाव विपरीत आने में दुगना समय लेता है, तो धारा की गति है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप एक बात बताओ, बोट प्लस रिवर और बोट माइनस रिवर, ठीक है, इनकी स्पीड कितनी है? पहले तो टाइम निकाल लेते हैं। कह रहा है नौका विहार विपरीत आने दुगना समय लेता है, तो ये जो भाई विपरीत माने क्या हो गया, विपरीत माने बोट माइनस रिवर, यानी रिवर धक्का दे रहा है, तो इनका टाइमिंग कितना, देखो ये क्या कह रहा है, दुगना समय लेता है, दुगना। तो आप बताओ स्पीड क्या हो जाएगा इनका उल्टा। भाई दूरी तो सेम है तो उल्टा। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखना, मुझे बोट और रिवर चाहिए, तो आप एक काम करिए, इसमें और इसमें सी डी लगा दीजिए। सी डी माने कंपोनेंटो डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है पहले ये जानिए। देखिए ये जो ए है ये डिनोमिनेटर घट जाता है और फिर नीचे जाके ए प्लस बी हो जाता है, यही तो होता है। तो अब देखिए बोट 2 1 3, सॉरी मैं उल्टा कर दिया, तभी मैं कह रहा हूँ गलत, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखिए तो वो जुड़ता है, फिर इसी अंश में से हर एक बार जुड़ता है, नीचे जाके घट जाता है, यही कंपोनेंट और डिविडेंड है। तो जब यहाँ आप जोड़ोगे तो देखिए आर आर कट जाएगा भाई, जब जोड़ोगे बी प्लस आर में प्लस बी में तो आर आर कट जाएगा, तो 2 बोट आ जाएगा। और बटे जब आप नीचे जोड़ोगे तो बी भी कट जाएगा, 2 आर आ जाएगा, और इन्हीं का रेशियो आ जाएगा, इधर जुड़ेगा 2 1 3 हो जाएगा, और 2 में से गए तो आप देखिए बोट ये 2 2 कट जाएगा, तो बोट का सीधे चाल आ जाएगा 3 और आर का 1। अब बताओ 3 का मान दे रखा है बोट का कि कितना है, कितना चाल 10, तो आप 1 का मान बताओ, क्योंकि रिवर 1 यूनिट है तो 10/3 हो जाएगा, और इसी को हम तोड़ देंगे, 3 3 9 1 10, ठीक है। तो यही सेम है, आसान है, 3 से 1/3 रिवर का आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यापारी और भी 12,500 और 8500 रुपया लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार की शर्त है कि देखभाल हम करेंगे भैया, तो 10% बी को दिया जाएगा ज़्यादा। देखिए तो पहले काम करते हैं, इनका रेशियो ले लेते खटाखट, तो 5 दूनी 10 25 17, सही ना, 5 दूनी 55 25 17 बचे। फिर क्या कह रहा है अब कह रहा है कि संपूर्ण, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए कि व्यापार की शर्त के अनुसार व्यापार को देखने के लिए संपूर्ण लाभ का 10% बी को दिया जाएगा। ये ए है, ये बी। देखिए अब इस रेशियो से नहीं बढ़ पाएगा, अब बी वाले के खाते में कितना परसेंट, 10% ज़्यादा जाएगा, तो इससे ये देखो बी वाला 10% खींच लेगा, तो खींच लो 10%, तो 10% खींचेगा तो 17 में 2.5% और चला जाएगा, और इधर से 2.5 वही कम हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 2.5 कम होगा जब, तो 17 पहले इसको जोड़ लेते, 17 तो 19.5 हो जाएगा, और 25 में अगर 2 कम करते तो 24 होता, और आधा और कम करना यानी 22.5 हो जाएगा। अब इसी को काट लीजिए, और काट नहीं लीजिए, दुगना कर दीजिए, पूर्णांक में बदल जाएगा, तो 22.5 दूनी हो जाएगा 45, और ये 19.5 दूना 19 दूना 38 1 39, और इन्हीं का योग दिया है 9 5 14 84। 84 का मान कितना दिया देखो जी, 8400। तो 1 का मान, भाई 1 का मान क्या, 84 के बाद 100 से गुणा किया है, तो 45 में 100 से गुणा करोगे तो ये 4500 हो जाएगा, और ये 3900 हो जाएगा, यानी ए को मिला धन 4500 है, बी को 3900। हमसे ए का पूछा है 4500, ऑप्शन है नंबर डी। एक बार दोहराइएगा, बड़ा अच्छा तरीका है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा 2 पाइप किसी टंकी को 12 घंटा 15 घंटा में भरते हैं, एक तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली भी करता है, तो एलसीएम ले लीजिए 60, ये 5 लीटर, देखिए 60 लीटर ले लीजिए, तो 5 लीटर भरेगा 1 घंटा में, 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा, और 1 घंटा में ये माइनस का 15 लीटर खाली करेगा। अब क्या कह रहा है कि एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली करता है, गौर करिएगा ये। फिर कह रहा है यदि तीनों पाइप, एक 8 बजे चलता है, एक 9 बजे चलता है, एक 11 बजे चलता है, तो 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखो आप बताओ 11 बजे सब एक समय ऐसा, देखिए सबसे पहले 8 बजे चालू करोगे तो 11 बजे तक ये 3 घंटा अकेले चलेगा,
और ये 9 2 11, 2 घंटा ही अकेले चलेगा, लेकिन जब 11 बजेगा तो सब लोग एक साथ चलने लगेंगे। तो एक काम करो, 3 घंटे में इसके द्वारा भरा गया पानी, तो 3 पचे 15 लीटर, और 2 घंटे में इसके द्वारा भरा गया पानी, तो 9 दूनी 18 लीटर। तो इतना तो भर उठेगा, नहीं सॉरी 9 नहीं, 5 है ना, यहाँ 4 है, सॉरी, तो 4 लीटर है, तो 4 दूनी 8 लीटर हो जाएगा, 8 तो 15 8 23 लीटर तो भर गया मुन्ना। अब गौर करना, अब तीनों एक साथ चलेंगे, यही 23 लीटर जो आया, जब तीनों एक साथ होंगे यानी 5 भरेगा और 4 भरेगा, लेकिन ये 15 से खाली करेगा। तो अब देख रहे हो खाली वाला क्षमता ज़्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा 23 बटे 5 4 9, 15 में से हो गया 6, और माइनस आया, माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, खाली करेगा। बदल दीजिए, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, यानी 3 घंटा 5/6 घंटा लगेगा इसको खाली करने में। तो 3 पहले से है, इसको मिनट में बदल लेते हैं, तो 5/6 को मिनट में बदलोगे तो 6 दाम 60, यानी 50 मिनट लग जाएगा, यानी 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा 50 मिनट, 3 घंटा 50 मिनट। अभी 11 बज रहा है, 11 में 3 घंटा जोड़ो, 11 12 1, तो 1 11 12 1 नहीं, 11 में 3 जोड़ो जी, तो 11 1 12 12 2, 2:50 मिनट। कहीं है ऑप्शन 2:50 मिनट, देखो जी ऑप्शन देखो, तो 2 ऑप्शन नंबर 4। ओके, थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा यह मेहनत और प्रयास अच्छा लगा हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।